यस माय डियर, जैसा कि आप लोगों को पता है आपका 12th क्लास का जो चला हुआ है, इसमें हमने जो पहली क्लास दी है उस क्लास में हमने आप लोगों को समझाया है कि आप लोगों का ग्रामर का जो पोर्शन है वही हम लेके चले हुए हैं। इसमें हमने आपका क्वेश्चन नंबर 4 ए जो आएगा वहीं से है। इसमें सबसे पहले जो हमने लिया है वो यही लिया है, आप लोगों के लिए जो ईडीएम एंड फ्रेजेस है वो आएंगे आपके एग्जाम में, वही आपको कवर करने हैं। उसी को हम आपके ना विद्या क्वेश्चन बैंक से लेके ही चले हुए हैं, ताकि आप लोग, ये जरूरी नहीं है यदि आपके पास विद्या नहीं है, आप चारपाई में लेटे हुए वहां भी आप इसको कवर कर सको। और इसके अलावा आप लोगों के लिए जो चला हुआ है ये ऑनलाइन क्लासेस का जो सिस्टम है बहुत ही फंटास्टिक आ गया है। इसको आप ज्वाइन कीजिए, जल्दी से जल्दी जुड़िए। नीचे जो नंबर दिया जा रहा है इस पे आप अपना व्हाट्सएप भेजिए और अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, क्योंकि हम इसमें आप लोगों को आपकी क्लास की पूरी प्रिपरेशन तो कराएंगे ही कराएंगे, उसके साथ में आप लोगों के एग्जाम भी कंडक्ट करेंगे यहाँ, ताकि आप लोगों को ये पता चल सके आप कितना अच्छा स्कोर एग्जाम में कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले थे डाई इन हार्नेस। डाई इन हार्नेस ये क्या है आपका, ये भी आपका एक ईडीएम है। अब इसको हम ना अभी इसकी हिंदी नहीं समझेंगे। क्यों नहीं समझेंगे? वहां आप हिंदी तो आपके माइंड में याद नहीं रहेगी, वहां तो आपको ऑप्शंस रहेंगे और हिंदी आपके माइंड से निकल भी जाएगी। यदि मान लो आप हिंदी याद कर भी लेते हो तो आप क्या कर लोगे भाई, यहाँ जो ऑप्शंस मिलते हैं अगर सिमिलर ऐसा ही कुछ मिल जाता है जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। दैट मीन्स कंफ्यूजन को दूर करना है, हमें वर्ड टू वर्ड ऐसे समझना है ताकि हम याद करने से बचें और इसको एक कहानी के माध्यम से अपने माइंड में अच्छी तरह से सेट कर लेते हैं। पहले कह रहा है डाई नहाने, सब ऑप्शन में नजर मारते हैं। डाई 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 डाई, यहाँ चारों तरफ डाई डाई है, मरना तो है ही किसी भी सूरत में। ये जो इसमें ईडीएम में जो पूछा गया है ये कह रहा है मृत्यु तो निश्चित है ही। अब मृत्यु होनी कैसे है? ये कह रहा है डाई ऑन हॉर्स बैक, ये कह रहा है डाई व्हाइल स्टिल एट वर्क, डाई इन द बैटलफील्ड और डाई विद ऑनर। अब यहां जो ये कह रहा है ना, अब मृत्यु कैसी चाह रहा है वो देखिए। यहां एक चीज आप थोड़ा सा मैच कीजिए, ये जो कह रहा है ना हॉर्स बैक, तो जो हॉर्स बैक है ये और एक बैटलफील्ड, ये दोनों मिलते हैं ना आपस में। आपको याद कराने का एक तरीका है, आप लोग इसे थोड़ा सा पेशेंस रखें और अच्छी तरह से फॉलो करें, समझे। जैसा भी आपको जो परेशानी आती है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दें। अदरवाइज ये तो आपको पता है इन्हें याद करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता, सभी यही कहते हैं, ये तो आपको रटने ही पड़ेंगे। लेकिन यहाँ आपको आपकी सुविधा के लिए इन्हें रटने की बजाय आपको इनको समझाया जा रहा है। अब ये कह रहा है देखिए, यदि वो घोड़े की पीठ पे मरता है जाकर के या बैटल फील्ड में मरता है, तो बैटल फील्ड जो होता है वहां घोड़े होते हैं और उनकी ऊपर पीठ पे ही होता है। डबल मीनिंग दे रहा है तो इसका मतलब डबल मीनिंग, डबल क्रॉस हो गया, ये तो इसका होगा ही नहीं। आपको जो मैं समझा रहा हूं इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपके माइंड में स्टोरी के बहाने से एक चीज समझ में आ जाए। नेक्स्ट ये कह रहा है डाई विद ऑनर। अभी यहां इसको समझ लेते हैं। तो डाई विद ऑनर, तो डाई विद ऑनर का मतलब क्या है? जब सम्मान में आप मरते हो ना तो वहां आपको पता है एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है तब सम्मान की मौत मिलती है। ऐसे ही सम्मान की मौत किसी को नहीं मिल जाती। लेकिन इसमें भी अब आपको क्या करना है भाई, मरेगा तो जब ही जब सम्मान मिलेगा, सम्मान के साथ मौत कब मिलेगी? जब वो दिन और रात करेगा, मरेगा तो कुछ करेगा तो सही। दैट मीन्स जब वो कोई ऐसा काम करेगा जब उसे सम्मान मिल सके तभी तो मरेगा। तो सम्मान के मरने से पहले क्या आ रहा है? डाई व्हाइल स्टिल एट वर्क, दैट मीन्स अपने काम पे ही दम तोड़ देना। तो ये क्या है? इसका ऑप्शन अब आपको समझ में आ गया होगा। ऑनर तभी मिलेगा जब हम लोग क्या करेंगे, कोई अपना काम ऐसा करेंगे ताकि हम उसे पूरे डेडिकेशन के साथ पूरा कर सके, इसीलिए डाई व्हाइल स्टिल एट वर्क। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? डाई इन हायरनेस। इसका ऑप्शन क्या है? हमारा ऑप्शन बी हमारा राइट है। और ये क्या कह रहा है? डाई व्हाइल स्टिल एट वर्क, तो यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट कह रहा है आउट एंड आउट। तो आउट एंड आउट का मतलब क्या कह रहा है? आउट एंड आउट का मतलब कह रहा है, यहां मैं आपको एक छोटी सी चीज बता के चलूंगा। जब आप लोग देखते हो ना आपके छोटे बहन भाई जो छोटी क्लासेस में होते हैं, वहां जब वो एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं, दैट मीन्स अपना जब वो आंसर शीट वापस लाते हैं तो उसमें वो आप लोगों को मार्क्स बताते हैं। मार्क्स बताते समय वो आपसे क्या कहते हैं पता है? वो आपसे सिर्फ एक ही बात कहते हैं और आप पूछते हो हाँ भाई कितने आए, तो वो कहता है भाई इतने आए। तो उसे इंग्लिश में जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं ना वो कैसे बोलते हैं? 20 आउट ऑफ 20। दैट मीन्स उसके माता पिता बड़े खुश होते हैं कि हमारा बच्चा 20 आउट ऑफ 20 ले रहा है। आउट ऑफ आ रहा है ना समझ में? तो वहां से इसको करेक्ट कीजिए, आउट एंड आउट, आउट एंड आउट। दैट मीन्स ये क्या कह रहा है? फुल में से फुल। अब आपको ये माइंड में रहेगा फुल में से फुल, जो सर ने बताया था एग्जाम जो टेस्ट होते हैं उससे रिलेटेड जो मार्क्स के बारे में बताया था, वहीं से इसका मीनिंग निकल के आना है। अब ये कह रहा है नो मोर, अब नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। इन फेवर ऑफ ये भी नहीं हो सकता और डेडली अगेंस्ट ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो आपको पता है कि भाई 20 में से 20 ही आएंगे, उससे ज्यादा तो नहीं आ सकते। तो इसका क्या रह जाता है? थॉरोली, यानी आउट ऑफ आउट। इसका मीनिंग यही होता है, इसलिए आपका
आंसर जो क्या है ऑप्शन सी, यही आपका राइट आंसर है। अब आता है टू बेल द कैट। ये यहां मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगा। इस कहानी में क्या है कि ऐसा हुआ था एक बार, जो बिल्ली मौसी थी उसने क्या किया, वो आए और चूहों को खा जाए। तो सभी चूहों ने मिलकर के एक छोटी सी मीटिंग की। उस सभा में उन्होंने एक ही प्रस्ताव रखा। वो प्रस्ताव क्या रखा, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा कोई उपाय किया जाए ताकि हम लोग अपनी जान बिल्ली से बचा सकें। अब बिल्ली से जान बचे तो बचे कैसे, क्योंकि वो आती है इस हिसाब से सीक्रेटली आती है और अपना फटाक से काबू में लेती है और सीधी निकल जाती है। दैट मीन्स चूहों के लिए बहुत चिंता का विषय बन गया था। उन्होंने इससे निजात पाने के लिए जब उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा भाई कोई ऐसा साधन किया जाए ताकि जब बिल्ली मौसी आए उससे आते ही हमें पहले पता चल जाए। अब पता चले तो चले कैसे, पता तभी चल सकता है जब कोई ऐसा कार्य कर दिया जाए। दैट मीन्स अब वो आपको पता है बिल्ली यानी कि जो हमारा दुश्मन है वो कह के तो आता नहीं है, उसका कोई ऐसा संकेत मिल जाए। तो संकेत कैसे मिल सकता है, वही ये इडियम लेके चला हुआ है टू बेल द कैट। तो उसमें से एक चूहे ने कहा भाई एक काम करो, बिल्ली के गले में घंटी बांध देते हैं। अब घंटी बांध देते हैं, इसका मीनिंग देखते हैं। तो ये कह रहा है टू टेक लीड इन डेंजर, दूसरा कह रहा है टू टाई बेल टू कैट्स नेक, तीसरा कह रहा है टू बी अलर्ट ऑफ द एनिमी, और लास्ट कह रहा है टू मेक नॉइज। अब भाई मेक नॉइज, नॉइज जब होगा यानी शोर कर दे, तो शोर करेगा कौन, जब पता ही नहीं चलता है तो ये ऑप्शन आपका खत्म हो जाता है, तो शोर तो हो ही नहीं सकता। अब इससे नेक्स्ट आता है टू बी अलर्ट ऑफ द एनिमी, वो सावधान हो जाए दुश्मन से। तो सावधान कैसे हो जाएंगे, जब पता ही नहीं चलेगा तो सावधान कैसे हो जाएंगे। थर्ड में कह रहा है टू टाई बेल टू अ कैट्स नेक। तो वहां आप इसको ये एग्जाम में जब बैठे रहे तो ये समझना, सबने ये बताया था कि जो ये कैट्स है ना, यहां आना तो चाहिए ऑफ, लेकिन ये क्या कर रहा है एस लगा के दे रहा है। एपोस्ट्रोफी जो है यहाँ एक छोटी सी ग्रामेटिकल एरर रह जाती है, तो फिर हम इसे भी थोड़ा सा रॉन्ग मान लेते हैं, रॉन्ग मान लेते हैं। दैट मीन्स अब यह क्या रह गया, अभी हमारा बचता है टू टेक लीड इन डेंजर। भाई खतरे का काम मोल कौन ले, उस चुनौती का सामना कौन करे, खतरे में कौन पड़े, इसका यही अर्थ होता है टू बेल द कैट। टू बेल द कैट मेरे साथ एक बार और बोलिए, टू बेल द कैट इट मीन्स होता है टू टेक लीड इन डेंजर। टू बेल द कैट इट मीन्स होता है, क्या होता है, टू टेक लीड इन डेंजर, टू टेक लीड इन डेंजर, टू टेक लीड इन डेंजर। हिंदी में यदि आप मीनिंग याद रखोगे तो हिंदी में ना रिलेटेड अगर कुछ ऐसा मिल जाता है आप लोग उसी को टेक करके आ जाओगे, इसलिए आपको विशेष सावधान रहना है। इंग्लिश है तो इंग्लिश में ही इसे आप समझें और माइंड में रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब आइए नेक्स्ट ले लेते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं। पुट अप विद, तो पुट अप विद का मतलब क्या है कि जब मान लो आप लोग किसी के साथ लग जाते हो तो हमेशा के लिए चिपक जाते हो, अब वो वेलकम का तो वहां कोई ऑप्शन ही रह जाता है। भाई आप लोगों को पता है एक कहावत कही जाती है, तो इसमें क्या है कि जो वेलकम का हमारा ऑप्शन है ना, ये जो वेलकम का ऑप्शन है ये क्यों नहीं आएगा, जब आप किसी के साथ में लग जाते हो, हमेशा लगे रहते हो, तो वहां पर वेलकम का कोई चांस रह ही नहीं जाता है। नेक्स्ट आता है टू टेक इजीली, जब आप रोजाना किसी के साथ में लगे रहोगे तो इजीली का हमारा चिड़चिड़ापन होने लगता है। नेक्स्ट आता है रिमेन सेटिस्फाइड विद, अब आप कहते हो, मान लीजिए आप जैसे बुक से आप तैयारी कर रहे हो, आप आंसर्स को लर्न कर रहे हो और आप इडियम्स एंड फ्रेजेस को भी लर्न कर रहे हो। अब आप कहने लगो, आप अपने मन से पूछना इनके साथ में लगे क्या आप लोग सेटिस्फाइड हो, नहीं हो। इसमें क्या है, टॉलरेट, आप लोगों को केवल सहन करना पड़ रहा है, तो ये ध्यान रखना। पुट अप विद, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है टॉलरेट। क्या होता है, टॉलरेट। तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी यही करेक्ट है। अब आता है वंस फॉर ऑल। वंस फॉर ऑल के लिए जो हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसमें से आप लोगों को एक ही चीज पता चल जाना चाहिए। ये कह रहा है कोल्डली, एंग्रीली, ऑथोरिटेटिवली, और ये कह रहा है फाइनली। तो इसमें ऑथोरिटेटिवली तो आप इसलिए निकाल दीजिए कि भाई आप इसको ऐसे जोड़िए, थोड़ा सा ऐसे समझिए, ये ऑथोरिटी है तो ऑथोरिटी तो किसी चीज के लिए ले ली, फिर उसको कैंसिल करके दोबारा भी लिया जा सकता है, वो फाइनली तो है नहीं। इसके अलावा आता है फाइनली को भी हम देखेंगे। इसके बाद आता है एंग्रीली। अब एंग्रीली वंस फॉर ऑल, आप एक बार किसी से गुस्सा हो जाओ तो फिर क्या है, दोबारा नहीं हो सकते हैं। दैट मीन्स ये भी यहाँ ऐसा मीनिंग नहीं दे रहा है वंस फॉर ऑल सभी के लिए। फिर कह रहा है कोल्डली, ये भी कोई मीनिंग इसका यहाँ नहीं निकल रहा है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखें, इसका मीनिंग जो निकल रहा है वो क्या निकलता है, सिर्फ और सिर्फ फाइनली निकल के आता है। तो वंस फॉर ऑल मीन्स होता है फाइनली, वंस फॉर ऑल मीन्स होता है फाइनली। इसको आप लोग ढंग से देखें, समझे, वंस फॉर ऑल फाइनली। दैट मीन्स आप लोग यदि कोई ऐसा काम करते हो, अंत में जब आप कहते हो भाई अब फाइनली मैं ये करना चाहता हूं, तो वंस फॉर ऑल आई वुड लाइक टू मेंशन दैट, ये आप लोग अपने सेंटेंसेस में रख के यूज कर सकते हैं थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को ये और इजी हो जाए। नेक्स्ट होता है, अब आ जाएगा ऑफ एंड ऑन।
ऑफ एंड ऑन। अब ये कह रहा है ऑफ भी है और ऑन भी है, ऑफ भी है और ऑन भी है। चलो यहां मैं आपसे ना एक छोटी सी कहानी बताता हूं। एक बार ऐसा हुआ था कि एक कोई किसी बहुत स्मार्ट व्यक्ति ने किसी बच्चे से पूछा, भाई एक बात बताइए, एक बार एक कोई हवाई जहाज ऊपर से उड़ रहा था, उड़ता हुआ अचानक वो नीचे गिर गया, और नीचे भी कहां गिर गया, बहुत गहरी खाई में गिर गया। तो अब वो कह रहा है कि उसकी जो लाइट थी ना, कभी बुझ जाए कभी बंद हो जाए, कभी बुझ जाए कभी बंद हो जाए। ये सारा देख रहे हो ना मेरा, कभी बुझ जाए कभी बंद हो जाए। तो इसका मतलब क्या था, कमेंट बॉक्स में जाएं और जरूर लिखें ऐसा क्यों हो रहा था। अब आप लोग ना बहुत स्मार्ट हो, बिल्कुल देंगे, बुझ जाए बंद हो जाए, इसका अर्थ भी आप समझ गए होंगे। अरे आप नहीं समझे मेरे भैया हो, क्यों नहीं समझे, क्योंकि वो जो काम हो रहा था ना वो ऑफ भी था और ऑन भी था। और मैं कह रहा हूं बुझ जाए और बंद हो जाए, बुझ जाए और बंद हो जाए। तो बुझ जाए और बंद हो जाए दैट मीन्स अरे बुझना भी वही है और बंद होना भी वही है। वो कुछ नहीं हो रहा था, डेढ़ पड़ा हुआ था, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। इसको जो आप समझ रहे हो वो क्या कह रहा है, ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन। तो मेरा जो इंडिकेशन था ना बुझ जाए बंद हो जाए, वो तो इस मीनिंग को इंडिकेट कर रहा था। लेकिन जो मैं बोल रहा था वो क्या बोल रहा था, मैंने जो आपको बोल के बताया था वो ये बताया, बुझ जाए बंद हो जाए दोनों वर्ड को एक ही वे में रखा था, दोनों वर्ड्स को मैंने अलग अलग नहीं किया था। यहां इसको आप ध्यान रखें, ऑफ एंड ऑन। मैंने आपको जो स्टोरी बताई है उसके माध्यम से आपको कुछ समझ में आया होगा। इसको लेकर के अगर आप चलते हो तो ऑफ एवरीडे तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, जब ऑफ भी हो रहा है तो एवरीडे से क्या लेना देना है, रेगुलरली ये भी नहीं हो सकता। जब ऑफ है तो रेगुलरली भी नहीं हो सकता। नेवर एट ऑल ये बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, जब भाई कभी नहीं होगा ऐसा तो है ही नहीं, फिर तो ऑफ ही हो जाएगा, ऑन कहां रहा। इसलिए इसमें क्या है हमारा, इसका राइट आंसर है हमारा ओकेजनली। क्या है, ओकेजनली। वीडियो में मैंने जैसे आप लोगों को समझाया, आपको कितना तो समझ में आया और आपको कैसा लगा, इसमें मैं और क्या चीज आप लोगों के लिए कर सकता हूं वो भी आप मुझे थोड़ा सा कमेंट करके बताएं। इसके अलावा आप लोगों को मैंने ये पहले भी बताया, फिर दोबारा से बता रहा हूं। देखिए यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। इसके अलावा वीडियो आप लोगों का मामला है, यूपी बोर्ड के लिए स्पेशल वीडियो बना के हम लोग चल रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, वो तो अलग ही है। उसके अलावा हम लोग क्या कर रहे हैं, आप लोगों को ये भी एक एक्स्ट्रा दे के चल रहे हैं। तो इसके लिए आपका ये भी अधिकार बनता है, आप वीडियो को एक थम्स अप तो कीजिए हैं। और इसके अलावा क्या बनता है भाई, जो आपके फ्रेंड्स हैं वहां इसको शेयर कीजिए, उन्हें बताइए और आप लोग जुड़िए। क्योंकि जब हमारा जैसे परिवार आगे बढ़ेगा, यदि आप लोग चाहेंगे तो इन सब चीजों को मैं एक स्टोरी के माध्यम से एग्जाम से पहले लाइव आकर के भी आप लोगों को समय दूंगा और आप लोगों को कराऊंगा। लेकिन ये आप लोगों पे निर्भर है कि आप लोग अपने परिवार को कितना आगे ले जाते हो, कितना बढ़ाते हो। तो प्लीज इसमें आप हमारी मदद करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो शेयर करने का मतलब यही है कि हमसे ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों का कल्याण हो। आप लोगों के हाथ में, आप लोग इसे देख करके इग्नोर ना करें। मैंने फिर बोला है, एक बार फिर बोलता हूं, एक बार इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने के लिए तुरंत अपना मोबाइल उठाइए और जाइए व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए और अपनी सीट बुक करवाइए। नेक्स्ट क्लास में फिर ऐसी कुछ कहानियों के साथ आता हूं, तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू।